जिसकी संभावना थी, आखिर वही हुआ। उत्तर काशी के अंदर धार्मिक जगहों के ऊपर जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इतना बड़ा मुद्दा और इतने शांति प्रिय राज्य में बहुत चिंताजनक है। इस विषय में हमने पहले भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। सरकार की संवेदनशीलता को लेकर के हमने बार बार सवाल उठाया, बार बार सरकार से निवेदन किया कि ये उत्तराखंड के जो हालात हैं वर्तमान में वो बेहद चिंताजनक हैं। एक समुदाय बिल्कुल डरा हुआ है, उसके धार्मिक जो जगहें हैं उनके ऊपर लोग पथराव करना चाह रहे हैं, उनको तोड़ना चाह रहे हैं। तो सरकार जो है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सभी नागरिकों के हितों की, उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। केवल एक धर्म का पक्ष लेकर के अगर सरकार निर्णय लेगी या कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चय ही सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। केवल अखबारों में अपनी तारीफ छपवाकर आत्ममुग्ध होना अगर सरकार चाहती है तो ये उसके ऊपर निर्णय करता है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह के हालात उत्तराखंड के अंदर बन गए हैं, इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। सरकार को बिल्कुल एक तरह से अलर्ट मोड में रहना होगा। सरकार को अभी तो स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल अपने हाथ में है, आप आराम से इस स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। सभी धर्मों के लोगों के प्रति आप अपना सहानुभूति दिखा करके या उनके हितों के लिए काम करके आप उनके मन को जीत सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल गूंगी हो चुकी है, उत्तराखंड सरकार बिल्कुल बहरी हो चुकी है। उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था, जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए किसी भी राज्य में, उसकी शांति व्यवस्था को बनाए रखना, उसकी सुरक्षा को बनाए रखना जिस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार उसके ऊपर कुछ भी बोल पाने में असमर्थ है। कितने सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए। कैसे किसी धार्मिक स्थल को कोई व्यक्ति तोड़ने जा सकते हैं बिना कानून की अनुमति के? ये हो क्या रहा है उत्तराखंड के अंदर? मैं इस मामले में फिर से एक बार निवेदन करूंगा अपनी राज्य सरकार से कि वो सचेत हो, गूंगे बहरी सरकार बनकर ना बैठे, केवल मूर्ख दर्शक बनकर के ना बैठे, संवेदनशीलता दिखाए और जो भी अराजक तत्व हैं, जो भी उत्तराखंड के माहौल को खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें, ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालें और लोगों के अंदर एक अपनत्व की भावना डेवलप हो, एक सम्मान की भावना डेवलप हो, सबको यहाँ पर एक सुरक्षित उत्तराखंड लगे। इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार शायद करेगी। नहीं करेगी तो फिर सरकार का जाना तय है। लोग ऐसे भी बहुत परेशान हैं, महंगाई चरम पर है, कहां से कहां महंगाई पहुंच गई, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है उत्तराखंड के अंदर। कहां है विरोधी दल? आज जनमानस सच में बहुत दुखी है। आर्थिक हालात उत्तराखंड के बद से बदतर है। नौकरशाही बिल्कुल सरकार के ऊपर हावी है। किसी भी विभाग में चले जाओ, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। किसी भी विभाग का छोटे से छोटा कर्मचारी, पियोन तक का, वो आज कोई भी जन सामान्य अगर अपने काम के लिए जाता है तो उनका व्यवहार उनके प्रति बहुत गलत है। इस उम्मीद के साथ में इस सरकार को लेके आए थे कि शायद ये उत्तराखंड का भला करेगी, उत्तराखंड के नागरिकों को सुरक्षा देगी, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देगी। लेकिन हो क्या रहा है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट। मैं तो हैरान हूं इस बात को लेकर के कि वर्तमान सरकार का जो दल है
उस दल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहां सोए हैं? कौन सा हित अपना साधने में लगे हैं? क्यों सरकार को नहीं जगाते? हम विरोधी होने के बावजूद भी लगातार सरकार से निवेदन करते हैं, बिना आंदोलन किए निवेदन करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार बिना आंदोलन के मानेगी नहीं। इतना बड़ा मामला उत्तराखंड के अंदर हो गया ये, अगर इसको नेशनल मीडिया में ये मामला आ जाए तो पूरे उत्तराखंड की किस तरह से एक प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती है, ये सरकार को भली भांति सोचना चाहिए। मैं उत्तराखंड की सम्मानित जनता से अनुरोध करूंगा, आप बिल्कुल संयम बनाए रखें। हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं। हर एक उत्तराखंडी उत्तराखंड के विकास में योगदान देगा और शांति प्रिय बना रहेगा। और कोई भी अराजक तत्व है, आप कानून को उसका काम करने दीजिए और इस तरह के मामलों में आप सद्भावना दिखाएं, अपना अच्छा व्यवहार दिखाएं, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।